कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 22 अफराद जान बख्श, खवातीन और बच्चों समेत 51 जख्मी। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एसएसपी ऑपरेशंस कहते हैं इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लग रहा है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धमाके की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब। कहा शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करने का अज़्म। पंजाब में स्मोक बेकाबू, लाहौर में सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक तजावुज़ कर गया। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे, AQI 1000 से ज़ायद रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद। शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफ़कार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तक़रीब का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। ये कहते हैं फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं। डंके की चोट पर कहता हूँ कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। पाकिस्तान है तो सियासत है। NMA MPA वजारतें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं महंगाई में कमी हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत बेहतरी आई है। स्वाबी जलसा आइन शिकनों के लिए ड्रोने ख्वाब से कम नहीं। जलसे से पहले ही हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ देर बाद कारकुनान के साथ स्वाबी जलसे के लिए रवाना होंगे। स्वाबी का जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संगे मील साबित होगा। PTI का आज स्वाबी में जलसा। मोटरवे M1 इंटरचेंज पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। KP के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पुलिस का मकान पर छापा, खातून समेत 5 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO ग्रीन टाउन और एक कांस्टेबल जख्मी। मारे गए मुल्जिमान संगीन वारदातों और जराइम में मुलव्वस थे। अहमदपुर शर्किया के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली मालबरदार ट्रेन की जद में आ गई। हादसा स्मोक और फाटक न होने के बायस पेश आया। अब ट्रैक 3 घंटे मौतली के बाद बहाल कर दिया गया। किसी को भी होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। फजूल बहस जो है जारी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और वो पाकिस्तान को कोई अहकामात जारी करना शुरू कर देंगे। अमेरिका ये कहता है आफिया सिद्दीकी को हम रिहा कर देते हैं, आप बानी PTI को कर दें, मेरा वोट इस हक में होगा। आफिया सिद्दीकी को जो है वो पाकिस्तान ले आए और इसे भेज दें। ट्रंप की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव की बातें फजूल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा अमरीका से बानी PTI के लिए
होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका कहे आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को दें तो मैं इसकी हिमायत करूंगा। पीटीआई के लोग जब मुलाकात करके आते हैं तो अफरा तफरी की बातें करते हैं। सर पर कफन बांधकर मुल्क में अमन के मसाइल पैदा करें, ये सियासी सरगर्मी नहीं। अमन के मसाइल पैदा करने की बातें की जाएंगी तो फिर ऐसी मुलाकातों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। पीटीआई को लाएअमल बनाती है तो फिर हुकूमत को भी लाएअमल बनाना होगा। में आया है मौलाना फजल रहमान इमरान खान से मिलने जेल जा रहे हैं। वो जाए, हम खुद बंदोबस्त करेंगे। कम से कम मौलाना साहब के साथ इमरान खान की तस्वीर तो आ जाएगी। जिस सियासतदान के ऊपर इमरान खान तकरीर करता था, शुरू खत्म भी उधर ही करता, वो क्या कहता था मैंने कहा। मौलाना फजल रहमान बानी पीटीआई से मिलने जाएं तो हम सहूलतकार बनेंगे। मुलाकात होगी और तस्वीर जारी होगी तो ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का AIY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा सब जानते हैं बानी पीटीआई अपने तकरीर में मौलाना के लिए क्या कहते थे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, ना हमने कभी मुदाखलत की ना अमरीका करेगा। बानी पीटीआई से मुतालिक फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम बानी पीटीआई समेत किसी के खिलाफ नहीं। तरमीम के मुसवदे पर बानी पीटीआई के भी दस्तखत हैं। मौलाना फजल रहमान का बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की तजवीज़ मानने से इनकार। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के लिए कामरान मुर्तज़ा को नामजद किया। तजवीज़ थी कि फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल जेल में मुलाकात करें। बजट के हवाले से बातें हो रही हैं, आज काफ़ी इसके पर डिस्कशन भी हुई। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, ये बड़ा मल्टी फैसेटेड चीज़ें हैं। आप खातर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। मैं सैलरीड क्लास से हूँ जी, आई पे 35% टैक्स। तो कितना सारा और निचोड़ना है आपने? मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी आवाज़ बढ़ाइए और उठाइए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि दिस इज़ नॉट ऑन एनी मोर बिकॉज वी आर डन। क्या मिनी बजट आ रहा है? तनख्वाहदार तबके को मजीद कितना निचोड़ेंगे? इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पर सवालात की बारिश। वजीर खजाना मिनी बजट से मुतालिक बोले खातिर जमा रखें, अल्लाह खैर करेगा। टैक्स का सवाल पूछने वाले शख्स को कहा आप इसी तरह आवाज उठाते रहें, हुकूमत को बताएं कि अब हमारी बस हो गई, मजीद टैक्स नहीं दे सकते। कहा IMF का वफ्द कारकर्दगी का जायजा लेने आ रहा है। नए फाइलर से मुतालिक हम हदफ से बहुत आगे हैं। रेवेन्यू, अखराजात, गवर्नेंस पर सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। और गजा में 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के इदारे ने रिपोर्ट में इसराइली जहरियत को बेनकाब कर दिया। गजा में इसराइल इंसानी हुकूक के बुनियादी असूलों की मनज़्ज़म खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस ने 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा कर रखा है, जहां 1000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी ने खबरदार किया, शुमाली गजा के इलाके कहत से 2-4 हैं।